जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं चिली देश के बारे में। सबसे पहले आपको यहाँ पर याद रखना है 1970 और उसके बाद जो है 1973 और फिर यहाँ पर 1988। यहाँ पे आपको 1970, 1973, 1988 क्या हुआ था 1970 में। जैसे कि हम लोग अभी चिली देश के बारे में पढ़ रहे हैं और ये हम आपको दिखाना चाहते हैं, हर एक बातों से जो है आपको अवगत कराना चाहते हैं कि क्या कुछ हुआ था चिली में 1970 में। आखिर 1970 में चिली के राष्ट्रपति कौन बने। आखिर ये राष्ट्रपति होते हुए भी इनको मार दिया गया। साउथ यानी कि दक्षिण अमेरिका यह एक महादेश है और उसी में एक छोटा सा देश जिसका नाम चिली है। चिली में जो वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कितने महादेश हैं, 7 महादेश हैं। यहाँ पर ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इसी दक्षिणी अमेरिका में इधर क्या है तो चिली है। तो चिली के 1970 में जो राष्ट्रपति बने जिनका नाम था आयेंदे। ये आयेंदे क्या है, राष्ट्रपति बने हैं 1970 में। ये राष्ट्रपति बनने से पहले वहाँ के तमाम नागरिकों से ये कहते हैं कि जब हम राष्ट्रपति बनेंगे, जब हम चुनाव जीतेंगे तो चिली में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुधारने के साथ ही साथ हम नए ऐसे सामाजिक कदम उठाएंगे जिससे समाज को जो है नफा होगा, फायदा होगा। यानी समाज में जो भी वहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता थी, यह आयेंदे कहते हैं कि जब हम चुनाव जीतेंगे, जब हम चिली के हेड बनेंगे, चिली यह एक देश है, तो विभिन्न प्रकार की जो चिली में समस्या है उन समस्याओं को निपटारा करने के साथ ही साथ नई पहल के साथ जो है हम जो है शासन को एक नई शुरुआत देंगे। तो यह 1970 में याद रखिएगा, गठबंधन करते हैं। गठबंधन के समर्थन से जिसका नाम क्या है, यूनिटी, पॉपुलर यूनिटी। तो पॉपुलर यूनिटी के गठन करके, यानी क्या, गठबंधन, पॉपुलर यूनिटी कि गठबंधन के समर्थन से ये क्या बनते हैं, 1970 में चुनाव जीत करके राष्ट्रपति बनते हैं। अब तो ये चूंकि जो चिली देश है, देखिए एक्चुअली हुआ क्या था। यहाँ पर जब आप देखिएगा तो ये एशिया है, इसके जस्ट बगल में यूरोप है, यहाँ पर अफ्रीका है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और ये देखिएगा तो क्या, अंटार्कटिका, और यहाँ पर यह क्या है तो ऑस्ट्रेलिया है। तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6 ये है, यहाँ पर 6 और ये देखिएगा तो 7। ये कितने देश हो गए, 7 देश नहीं महादेश, देश नहीं महादेश। तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और ये हो गया अंटार्कटिका, और यहाँ पर क्या हो गया तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। 7 महादेश, उसी में एक महादेश जिसका नाम क्या है, तो एक महादेश जिसका नाम क्या है, साउथ यानी कि दक्षिण अमेरिका। इसी महादेश में एक देश है जिसका नाम क्या है, चिली। यहाँ पे आप देखिएगा, जब आप इसका मैपिंग देखिएगा, वैसे समझाने के लिए हम जो है सर्कल फॉर्म में जो है यहाँ पर बना करके आपको बताए हैं कि 7 महादेश है। लेकिन जब आप इसको देखिएगा, जब आप इसको देखिएगा
तो यहाँ पे दिख रहा है ना नीचे, यहाँ पे मरचा की तरह है, मरचा की तरह ऐसा देख रहे हैं ना, तो मरचा की तरह है, बिल्कुल ऐसे देखिएगा तो पतला है, लंबा है, समझ गए। तो यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है यहाँ पर सवाल, ये सवाल होते भी है इस प्रकार के बहुत। आप जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको इस प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे। पहला सवाल ये, यहाँ पर जैसे कि आप लोग जानते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्ट, इसको वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूरब से लेकर के पश्चिम सबसे बड़ा, मतलब उस देश का नाम बताना है जो पूरब से लेकर के पश्चिम की दिशा में सबसे क्या है, लंबा है। तो याद रखिएगा इस देश की लंबाई यह क्या है, रूस। वहीं जब उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण लंबा जो देश है वह क्या है, तो चिली है, ये चिली है। यहाँ से देखिएगा तो ये एंडीज पर्वत है, जस्ट इसके इधर ही यहाँ पर देखिएगा तो आटाकामा मरुस्थल है। तो ये कुछ आपको हम फिजिकल ज्योग्राफिकल इसका जो है भौगोलिक इसका स्थिति यानी कि ज्योग्राफिकल कंडीशन हम कुछ आपको बता दिए कि यहाँ पर देखिएगा एंडीज क्या है, पर्वत है, जस्ट इसके इधर देखिएगा तो यहाँ पर आपको आटाकामा का मरुस्थल, और इधर ही आपको इसके कुछ प्रमुख क्या थे, खान थे, जैसे निक्षेप थे, किसका, तांबा का निक्षेप थे चिली देश में। तो चिली देश में तांबा का जो है सबसे बेस्ट आप कह सकते हैं, सबसे बेस्ट निक्षेप कहाँ, चिली देश में। अब चूंकि अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर कीमती संसाधन हो गया ना, तांबा यहाँ पर कीमती संसाधन हो गया। अब इस चिली देश में तांबा कीमती संसाधन है और भी बहुत सारे थे, तो इसको देख करके बताइए विदेशी का आगमन होगा कि नहीं। कोशिश तो यही करेंगे विदेशी ना कि यहाँ का जो कीमती संसाधन है उसको हम लेकर के जाएं। ठीक है, ऐसा ही हुआ। जब विदेशी कंपनी आने लगी और यहाँ से चिली देश के जो है संसाधन को अपने देश में लेकर के जाने लगी, और इसमें सहयोग करता था अमेरिका, सहयोग करता था। अब चूंकि यहाँ पर ये 1970 में आएंदे जो कि राष्ट्रपति हैं, ये तो वादा करके आए हैं, राष्ट्रपति बने हैं ना, कि जब हम राष्ट्रपति बन जाएंगे, अब ये राष्ट्रपति बन गए हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ से हमारे ही देश के, चूंकि ये चिली देश के, अब यहाँ पर चिली समझाएं या यहाँ पर आपको चिली समझाएं, बात तो बराबर है। तो यहाँ पर जो चिली देश है इसके राष्ट्रपति कौन बने हैं, 1970 में आयेंदे बने हैं। अब कमाल की बात यह है कि भाई ये राष्ट्रपति है और देख रहे हैं कि देश की संसाधन को जो है विदेशी लेकर के जा रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, ये यहाँ पर रोक लगा दिए कि यहाँ से कोई भी विदेशी यहाँ से संसाधन नहीं लेकर के जा सकते हैं। अब देखा अमेरिका का उसमें चाल था, अमेरिका जो है जो भी विदेशी कंपनी आते थे उसमें जो है अमेरिका का चाल था, साथ वहीं देता था। यहाँ से संसाधन गायब करवाने में, यहाँ से संसाधन ले जाने में अमेरिका का ही हाथ था। अब आइंदे तो यहाँ पर रोक लगा दिए, और जब रोक लगा दिए तो ये बताया अमेरिका कि इससे तो हमको ज़्यादा नुकसान है। अब अमेरिका को अफसोस हुआ, अमेरिका ने क्या किया, चिली के जो सेना हेड थे, चिली देश के ही जो सेना हेड थे, जिनका नाम आप जानिएगा आगस्तो पिनोसे, आगस्तो पिनोसे, ये चिली देश के हेड है, सेना हेड है। अब अमेरिका ने क्या किया, जैसे ही आइंदे यहाँ पर रोक लगा दिए कि चिली देश का हम क्या है, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है ना आइंदे, तो जब ये राष्ट्रपति थे तो राष्ट्रपति होने के नाते इन्होंने
यहाँ से जो विदेशी यहाँ के संसाधन को लेकर के जा रहे थे उस पर जो है आइंदे रोक लगा दिए। तो अमेरिका जो है देखा कि यहाँ पर रोक लगा दिए, इससे जो है अफसोस हुआ सबसे ज़्यादा अमेरिका को। तो अमेरिका ने क्या किया, इसी चिली देश के जो हेड थे, सेना हेड थे, जिनका नाम था आगस्तो पिनोसे, इनको चढ़ाया बढ़ाया, इनको जो है समर्थन देने लगा अमेरिका। देखिए चिली देश के ही राष्ट्रपति हैं आइंदे, और चिली देश का जो सेना हेड है वो है कौन, आगस्तो पिनोसे। तो चूंकि आइंदे तो यहाँ पर रोक लगा दिए, तो अमेरिका ने इनको चढ़ा दिया। किनको चढ़ाया, तो जो सेना के हेड थे आगस्तो पिनोसो को, पिनोसे या पिनोसो, आप कहीं कहीं पर पिनोसो भी देखिएगा, कहीं कहीं पर जो है पिनोसे भी देखिएगा। अब इनको बढ़ाया चढ़ाया और इनको बोला कि आप यहाँ पर चिली में पूरा आक्रमण कर दीजिए, विद्रोह कर दीजिए। अब विद्रोह, क्रांति, और इस तरीके से देखिएगा तो स्वतंत्रता संग्राम, जब हम लोग देखे थे फ्रांस की क्रांति को, जब वहाँ पर आप देखिएगा तो वहाँ पर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्रांति, उसके बाद समझना पड़ेगा विद्रोह, फिर समझना पड़ेगा स्वतंत्रता संग्राम। तो ये जो है विद्रोह कर दिए। विद्रोह मतलब अचानक, मतलब पहले से कोई जो है लड़ाई करने का मूड नहीं है, अचानक मार दिए धावा, ये क्या है, विद्रोह है। 1857 सिपाही विद्रोह, आपको याद होगा भारत का। तो आगस्ते, या देखिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पे आपको आगस्तो भी मिल सकता है, आगस्ते भी मिल सकता है, पिनोसो भी मिल सकता है, पिनोसे भी मिल सकता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगस्तो पिनोसे ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करके इसने सैन्य तख्ता पलट कर दिया, सैन्य तख्ता पलट कर दिया। समझिए अब शासन जो है पिनोसे के हाथ में आ गया, चूंकि अमेरिका का भी साथ था इसमें। अब जब यहाँ पर सैनिक शासन हो गए तो उस सैनिक का हेड बना कौन, पिनोसे। सैनिक का हेड तो पहले से ही था, मतलब देश का हेड बन गया, सैनिक तख्ता पलट करके सैन्य शासन वहां पर जो है लागू हो गया। और ये आइंदे को मात्र जो है 1970 में ये राष्ट्रपति बने थे, उसके 3 साल के बाद 1973 में जो है इसने सैन्य तख्ता पलट कर दिया, और सैन्य तख्ता पलट करके यहाँ का हेड बन गया, चिली का हेड बन गया कौन, पिनोसे। 1973 में मात्र ये 3 साल ही शासन किए थे। अब ये देखे आइंदे, भाई ये तो आश्चर्य हो गए, और इन्होंने कहा अब पिनोसे के, पिनेसो जो ये पिनोसे है, इसको अमेरिका इसीलिए चढ़ाया बढ़ाया था कि जैसे ही पिनोसे चिली का हेड बना ना, तो इसने क्या कर दिया, फिर विदेशियों को जो है संसाधन लूटने दिया, छूट दे दिया। जिस पर आइंदे रोक लगाए थे उसको जो है पिनोसे फिर जो है ऐसे खुला कर दिया। फिर जो है विदेशी आ रहे हैं, संसाधन को लेकर के जा रहे हैं चिली से। कहाँ से, चिली से। अब आइंदे इस बात को देख रहे हैं। जब इन्होंने देखा तो इन्होंने इनका विरोध करना चाहा, लेकिन पिनोसे ने इनको मरवा दिया। हालांकि ये जाते जाते ये अंत में बोले थे कि चिली भी एक दिन जो है दुनिया के सामने आएगा, और जो भी इसके गद्दार हैं वह दुनिया देखेगी कि चिली के साथ जो है कौन गद्दारी कर रहा है, चिली के साथ जो है कौन गद्दारी कर रहा है, ये पूरी दुनिया को पता चलेगा। और जैसे ही 1970 में ये राष्ट्रपति बने, 3 साल के बाद जो है आगस्तो पिनोसे ने सैन्य तख्ता पलट करके सैन्य शासन यहाँ पर लागू कर दिया, और चिली देश का हेड बन गया है अब कौन, पिनोसे। जब यह हेड बना है तो यहाँ से फिर विदेशी जो है इसको छूट दे देता है, विदेशी फिर जो है यहाँ के संसाधन को लेकर के जा रहे हैं, और अमेरिका जो है इसके साथ था, पिनोसे के साथ। अब 1973 से लेकर के 1988 तक लगभग 16 साल तक नॉन स्टॉप इसने बिना किसी चुनाव का शासन किया। 16 साल तक इसने शासन किया,
लेकिन जो आसपास के जो देश थे वो जो है इनको बोलते थे पिनोसे को कि देखिए आप वहाँ पर तानाशाही की तरह शासन कर रहे हैं। क्या आपको ये पता भी है कि आपसे आपकी जनता संतुष्ट है या नहीं? एक बार जो है जनमत संग्रह करा लीजिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत में अगर हम लोग बात करें जैसे हैदराबाद की, वहाँ पर भी जनमत संग्रह कराया गया था। तो लोग जो है इस पर दबाव बना रहे हैं कि आप चिली के हेड बने हैं, क्या आपको इस बात की चाव चिंता नहीं है कि क्या आपके देश में रह रहे जो जनता है क्या आपसे संतुष्ट है? संतुष्ट भाई कैसे होंगे जब देख रहे हैं कि ये तानाशाह वाला आदमी है, इससे जनता, चिली की जनता कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? इन्होंने 16 साल तक शासन करते हुए एक बार फैसला किया कि ठीक है हम जो है जनमत संग्रह कराएंगे। अब चूंकि 1988 में जब इन्होंने जनमत संग्रह कराया है तो इनको तो लग रहा था कि पूरी चिली की जनता जो है हमारे ही फेवर में होगी, हमारे ही पक्ष में होगी। लेकिन जैसे ही 1988 में जनमत संग्रह होता है तो जनता जो है इनके विरोध में आई और फाइनली जो है इनको 1600 नहीं 1988 में इनको जो है शासन छोड़ना पड़ा। और जब इन्होंने शासन छोड़ा तो लोगों ने फिर से निर्णय किया कि यहाँ पर क्या लागू होगा, लोकतंत्र। हालांकि इनके भी समय में लोकतंत्र नहीं था, वो तो भला प्रयास किए कि चलिए लोकतंत्र के माध्यम से जो है हम जो है सामाजिक कई सुधार करेंगे। ये जब राष्ट्रपति बने ना, देख रहे हैं अभी 3 साल, देखिए किसी भी ऐसा हमें नहीं है कि इनको गलत दिखाना है, इनको सही दिखाना है। जब आप किसी पद पर जाते हैं, किसी क्षेत्र का शासक बनते हैं तो उस देश को समझने में कुछ टाइम लग सकते हैं, थोड़ा बहुत तो टाइम लग सकते हैं। लोगों की विचारों को समझने में आपको टाइम लग सकते हैं। साथ ही साथ अब आपको फैसला करना है, फैसला करके ऐसा आपको जो है रास्ता निकालना है जो कि आपसे जनता संतुष्ट हो, तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। हालांकि इन्होंने 3 साल के ही अंदर बहुत सारे सुधार कर दिए थे, कुछ और सुधार करने बाकी थे। जब यहाँ पर ये आइंदे राष्ट्रपति बने तो इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि जो भी 5 साल से कम उम्र के बच्चे थे उनको फ्री में जो है दूध देना शुरू कर दिया था कि जो भी 5 साल के बच्चे होंगे उन्हें दूध का पैसा नहीं देना होगा, ये अपने शासन में। लेकिन अब यहाँ पर 1988 में जब यहाँ पर पिनोसे 1988 में जनमत संग्रह कराया, यह तो हार गया, अब इसको शासन छोड़ना पड़ा। लोगों ने फाइनली डिसाइड किया, यह डिसीजन लिया कि अब जो है यहाँ पर लोकतंत्र होगा और पूरे सुचारू रूप से चलाया जाएगा। जो बात इन्होंने, अब तो यहाँ पर आइंदे नहीं है कि आकर के फिर से अब यहाँ पर लोकतंत्र आ रहा है तो फिर से जो है आकर के यहाँ का शासक बन करके शासन करेंगे, पूरा सिस्टमेटिक वे में चलेंगे। आइंदे तो है नहीं, पिनोसे जो है ना आइंदे को मरवा दिया था। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना है कि जब यहाँ पर लोकतंत्र की बात हुई तो ये अपने डायरी में, अपने लेटर में थे तो नहीं, ये आइंदे तो मर गए हैं लेकिन अपनी डायरी तैयार करके चले गए थे। उसी के आधार पर जो है फिर से जो है चिली में जो है लोकतंत्र की स्थापना की गई। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें, हमें यही सीख मिली कि लोकतंत्र जो है शासन का बहुत ही अच्छा स्वरूप है। देखिए पहले जो है शासन, लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही, ये सब बहुत प्रकार की जो है साम्यवादी है कि नहीं, जैसे रूस, चाइना, तो उसमें सबसे बेस्ट क्या है, लोकतंत्र है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि श्रीलंका में भी तो पहले लोकतंत्र था लेकिन सफल नहीं हुआ। अंततः उन्होंने 2009 में जो है फिर डिसाइड किया कि अच्छे तरीके से चलाएंगे, क्योंकि वहां पर 2 प्रकार के लोग रह रहे थे, तमिल और सिंहली वाले अपना वर्चस्व दिखा दिए
अब तमिल वाले को ना नौकरी मिल रही है, ना उन्हें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई छूट है, ना ही उनको जो है उतना महत्व दिया जाता है। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि जो सिंगली लोग हैं, जो धन दौलत पैसा कमा रहे हैं, इन्हीं को सामान को हम लोग लूटेंगे, इन्हीं के घर पर डाका डालेंगे। हुआ वैसा ही। प्रभाकरन नाम का जो है व्यक्ति है, सब किसी को फुल चार्ज किए हुए हैं। 4 साल 5 साल के बच्चे को जो है इतना ट्रेंड किए हैं कि वो भी अच्छा तरीके से लड़ाई लड़ रहा है। महिलाओं को जो है बंदूक चलाना सिखा दिए हैं। क्यों? क्योंकि हमें समाज से छांट करके अलग किया गया। तो लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब लोकतंत्र में सत्ता का साझेदारी हो, और वह साझेदारी हर एक तबके, हर एक वर्ग, हर एक जाति धर्म, हर एक लेवल पर जो है शक्तियाँ क्या हो, विभाजित हो, हर एक लोगों को जो है उसमें शामिल किया जाए, सत्ता सभी के बीच बंटवारा होगा, वही लोकतंत्र जो है बेस्ट होगा। यहाँ पर भी तानाशाही के साथ चिली में भी नहीं चला शासन। आगे हम लोग देखेंगे बहुत ऐसा देश है। अब यहाँ पर एक और देश है जो कि बेल्जियम। हम ये आपको क्यों बता रहे हैं? कई तो देखिए, जहाँ पे जनता शासन करती है, जनता जहाँ के शासन से संतुष्ट है, मतलब कि जनता अपने मत के अनुसार जिसको भी चुन करके भेजती है, अगर वह जो है अच्छे तरीके से सब कुछ सिस्टमेटिक वे में चल रहा है तो क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगर सैन्य की बात करें, मतलब सैन्य शासन की बात करें, तानाशाही की बात करें, राजतंत्र की बात करें, तो ये लोकतांत्रिक नहीं है, ये गैर लोकतांत्रिक है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक में एक और बेल्जियम के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी बेल्जियम जो देश है, मानते हैं ये बेल्जियम है, तो इसमें डच जो है, डच ये कितने परसेंट है? 59% है। फ्रेंच भाषा बोलने वाला, श्रीलंका में भी तो वहाँ पर भाषा के ही आधार पर सब काम गड़बड़ा गया। फ्रेंच जो है लगभग 40% बोलने वाले हैं और 1% जो जर्मन बोलने वाले हैं। कहाँ पे? बेल्जियम में। लेकिन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में यहाँ पे अब फ्रेंच जो है 80% है और डच 20% है। तो ऐसा ये नहीं है कि जहाँ पे डच ज़्यादा है वहाँ पर फ्रेंच को दबा रहे हैं, और जहाँ पर फ्रेंच ज़्यादा है वहाँ पर डच को दबा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि जहाँ पर डच की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर फ्रेंच को क्या कर रहे हैं, साथ लेकर के चल रहे हैं, और जहाँ पर फ्रेंच की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर फ्रेंच जो है डच वाले को साथ में लेकर के चल रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण दे रहा है बेल्जियम, और सबसे खराब हम लोग मतलब कि जानते हैं श्रीलंका। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे खराब अगर कोई उदाहरण है तो श्रीलंका है, अगर सबसे अच्छा लोकतंत्र का अच्छा उदाहरण है तो बेल्जियम है। तो इससे हमें यह सीख मिलता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था है जिसमें देश को जो है अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें चिली की जो कहानी क्या थी, तो इस तरीके से जो है आइंदे राष्ट्रपति बने 1970 में, फिर जो है 1973 में जो है ये आगस्तो पिनोशे ये बनते हैं यहाँ पर सैन्य तख्ता पलट करके, और इस तरीके से ये चिली का हेड बन जाते हैं। जो भी इनके साथ सैनिक है सबको जो है अफसर को हटा करके खुद आ जाते हैं। तो 1973 से लेकर के 1988 तक ये जो है चिली में शासन करते हैं। 16 वर्षों तक लोगों को दबा करके तानाशाही के साथ शासन करते हैं। बगल वाले देश जब दबाव बनाए कि नहीं आप वहाँ के लोगों से पूछिए, जानिए कि वहाँ के लोग कैसे हैं, तो इन्होंने 1988 में जनमत संग्रह कराया, उसमें ये हार गए और इनको जो है शासन छोड़ना पड़ा। फिर से यहाँ पर लोकतंत्र की व्यवस्था को जो है लागू की गई। तो इस वीडियो में हम लोग देखे चिली के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।